नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। सारा अली खान अगले हफ्ते गैसलाइट की शूटिंग के लिए राजकोट रवाना होंगी। सोनू सूद ने सरकार से यूक्रेन से भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाने की अपील की। सपना सच हुआ, कश्मीर की महिला वाटर स्पोर्ट्स कोच बिल्किस मीर एशियाई खेलों के लिए जज नियुक्त। भारत एएफसी एशियाई कप क्वालिफायर के अंतिम दौर में हांगकांग, अफगानिस्तान, कंबोडिया के साथ ड्रॉ। भारत का रुख तटस्थ, शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद। यूक्रेन रूस संकट पर विदेश राज्य मंत्री ने कहा। यूक्रेन के लिए सभी स्पेशल फ्लाइट्स कैंसिल, भारतीय नागरिकों के लिए कर रहे अतिरिक्त व्यवस्था, इंडियन एम्बेसी ने कहा। देश का पहला ई कचरा इको पार्क बनाएगा दिल्ली, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फ्रेम फिल्म नीति। यूक्रेन संकट में यूक्रेन में हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण बीच हवा में लौट आई एयर इंडिया की विशेष उड़ान। विजयन ने विदेश मंत्रालय को लिखा पत्र, यूक्रेन से भारतीय छात्रों के लौटने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। शियद नेता विक्रम सिंह मजीठिया को 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यूक्रेन रूस विवाद पर भारत की चुप्पी अफसोस की बात है, शशि थरूर ने कहा। नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आरक्षण देने से बचने के लिए बेची जा रही सरकारी संपत्ति हंडिया में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। केंद्र ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने की व्यवस्था क्यों नहीं की, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा। वोट बैंक की रक्षा के लिए राजनीतिक दलों ने 2008 के अहमदाबाद विस्फोट मामले में अदालत के फैसले का स्वागत करने की हिम्मत तक नहीं की। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष किया। जब महामारी के खिलाफ लड़ाई में पीएम ने वैज्ञानिकों का समर्थन किया तो अखिलेश ने टीकों का मजाक उड़ाया, अमित शाह कहते हैं। राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 173 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक प्रदान की गई, केंद्र ने कहा। यूक्रेन ने रूस के साथ राजनयिक संबंध तोड़े, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा। युद्ध बंद करो, यूक्रेन के दूत ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से की अपील। यूक्रेन का सैन्य विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 14 लोग थे सवार। पुतिन द्वारा यूक्रेन में सैन्य अभियान की घोषणा के बाद कीव के मुख्य हवाई अड्डे के पास धमाका। युद्ध के हालात के बीच यूक्रेन से सुरक्षित घर लौटी अमरोहा की बेटी, एमबीबीएस छात्रा ने याद किया भयावह मंजर। 2014 के बाद पहली बार कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। सोने की कीमत बढ़कर 51,750 रुपए प्रति 10 ग्राम एक साल में सबसे अधिक। परिवारवादी पार्टी ने ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया, यूपी में उनका खेल खत्म, पीएम मोदी ने सपा पर साधा निशाना। दिल्ली सरकार ने मानी कई दिनों से हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की मांगे, मानदेय 9,600 से बढ़ाकर किया 11,000 रुपए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को न्यायिक हिरासत में भेजा। सुरक्षा बलों ने लश्कर की शाखा टीआरएफ द्वारा गिराए गए विस्फोटक बरामद किए, जेके में बड़े आतंकी हमले को टाला। यूक्रेन को मिला नाटो का समर्थन, 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर किया। यूक्रेन की 57वीं ब्रिगेड ने सरेंडर किया एलपीआर का दावा। STLMWC 2022 में ऑल इन 5G पेशकशों का अनावरण करने के लिए तैयार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर से इतिहासकार ऑड्रे दुशाके द्वारा विक्रम संपत के खिलाफ किए गए कई ट्वीट्स को हटाने के लिए कहा। फरीदाबाद CGST कमिश्नरेट ने 200 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी चालान जारी करने के आरोप में 2 को गिरफ्तार किया। हॉकी इंडिया कोचिंग एजुकेशन पाथवे लेवल 1 और लेवल 2 कोचिंग कोर्स 2022 आयोजित करेगा। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर दंगा फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस 2022 के यूपी चुनाव को गतिशीलता बदल देगी, पार्टी नेता आराधना मिश्रा का कहना है। यह जीत आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है, हमें प्रक्रिया पर अधिक विश्वास दिलाती है, मंधाना ने कहा। देश में कोरोना का पीक आने के 1 महीने बाद ही 96% तक घट गए नए केस। यूक्रेन संकट, कीव में भारतीय दूतावास ने तीसरी यात्रा परामर्श जारी किया। नाटो ने 100 जंगी जहाज तैनात किए, रूस को यूक्रेन से फौरन सेना हटाने को कहा। यूक्रेन में मौजूदा स्थिति बेहद अनिश्चित, शांति बनाए रखे, भारतीय दूतावास अपने नागरिकों से कहे। यूक्रेन का 5 रूसी विमानों हेलीकॉप्टरों को मार गिराने का दावा, रूस ने किया खंडन। उन्नाव में एनजीटी के आदेशों पर भारी पड़ी जैद किसानों की भूख, गोबर की खाद का प्रयोग करने पर लगाई रोक। अमेठी में पीएम मोदी बोले, हमें किसी ताकत के लिए सत्ता नहीं चाहिए, हमारी सरकार हर सुख दुख में जनता के साथ। दिल्ली स्कूल में हिजाब हटाने के आरोप पर मनीष सिसोदिया ने ऐसे प्रतिबंध से किया इनकार। किसकी रक्षा करना चाहती है ममता? भाजपा विधायक ने WB छात्रा की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग की।
वाराणसी में महिलाओं ने अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए गुलाबी रैली निकाली। मध्य प्रदेश में इंदौर में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 मापी गई। ओडिशा में भुवनेश्वर में यूजी छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा रद्द कराने के लिए किया प्रदर्शन। बाराबंकी में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अब त्योहार से पहले नहीं लगता कर्फ्यू, बम बम हर हर के नारों के साथ निकलती है कांवड़ यात्रा। BMW ने भारत में लॉन्च की मिनी कूपर SE। 24 मार्च को ओकिनावा लॉन्च करेगा अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, मोटरसाइकिल की तरह होगा स्टाइल। भारत में मार्च से शुरू होगी नई मारुति वैगनार की सेल, मिलेगा नया डिजाइन और अपडेटेड फीचर्स। BMW की अपकमिंग SUV X4 फेस लिफ्ट का टीजर आया नजर, भारत में जल्द होगी लॉन्चिंग। अनीस खान हत्याकांड, कलकत्ता SC ने दूसरे पोस्टमार्टम का आदेश दिया, SIT जांच जारी रखे। विकलांग व्यक्ति का आरोप है कि कर्मचारी ने पेंशन के लिए रिश्वत की मांग की, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। गूगल ने पेश किया रोबोटो फॉन्ट का नया संस्करण। गूगल ने नया पिच ब्लैक डार्क मोड रोल करना शुरू किया। एप्पल ने फोल्डेबल आईफोन में 2025 तक की देरी, काम में ऑल स्क्रीन फोल्डेबल मैकबुक। सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म गंगूबाई कठियारवाड़ी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की। नए टीवी शो में अपनी पत्नी के साथ काम करने को लेकर उत्साहित अर्जुन बिजलानी। लोगों को गुमराह करने के लिए अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल करते देख दुख होता है, वायरल हो गई तस्वीर पर तेंदुलकर ने कहा। बंगाल से जुड़ा कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन का ताक, नक्सलवाड़ी में कारोबारी नारायण अग्रवाल के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। रूसी सैन्य अभियान के बीच यूक्रेन के दूत ने मांगा समर्थन, कहा भारत बहुत प्रभावशाली वैश्विक खिलाड़ी। मणिपुर कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार और नाकेबंदी के लिए जाना जाता था, भाजपा ने शांति विकास की शुरुआत की, अमित शाह ने कहा। भारत का रुख तटस्थ, शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद, यूक्रेन रूस संकट पर विदेश राज्य मंत्री ने कहा। लश्कर के मंसूबे पर सुरक्षा बलों ने फेरा पानी, बारामूला में 2 आतंकियों को चीनी हथियार के साथ दबोचा। उत्तराखंड से बीजेपी को खदेड़ दिया, अब यूपी चुनाव हारने के बाद सीएम योगी को झोपड़ी बनाने के लिए देंगे जमीन, प्रयागराज में बोले हरीश रावत। गोरखपुर में जेपी नड्डा ने जनता से की अपील, न जात पर न पात पर, वोट भाजपा के काम पर। और आइए अब जानते हैं 25 फरवरी का क्या है इतिहास। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान टर्की ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की। सन 1962 में भारतीय कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता, जवाहरलाल नेहरू की यह लगातार तीसरी जीत थी। सन 1995 में भारत के असम में एक ट्रेन पर बम हमला, 27 सैनिक मारे गए। 2012 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो स्थानिक देशों की सूची से हटाया। सन 2011 में भारतीय सेना ने झारखंड में जारी 34वें राष्ट्रीय खेलों में 62 स्वर्ण पदकों के साथ तालिका में पहला स्थान बनाए रखा, जबकि मणिपुर ने तमाम उतार चढ़ाव के बाद दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।